हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रे मैटर्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे खिड़की से अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉग्स बाक कर रहे हैं। ये यूजुअली रात को बहुत ज़्यादा चिल्ली करना स्टार्ट कर देते हैं और अभी ऑलमोस्ट आई गेस इट्स ऑलमोस्ट 1:30 2 o'clock। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो है इसी चीज़ के बारे में, यानी कि लेट नाइट स्लीप्स के बारे में। आज मैं बात करने जा रही हूँ इंसोम्निया, विच इज़ अ स्लीपिंग डिसऑर्डर, जहाँ पे इंसान जो है वक्त पे सो नहीं पाता है या फिर अपनी नींद को वो पूरी नहीं कर पाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगी। और क्योंकि मैं खुद भी नहीं सो रही हूँ बिकॉज इट्स फ्राइडे नाइट, सो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है लोगों के लिए जानना कि इंसोम्निया क्या है और क्यों इस चीज़ को ठीक करना हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो काम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, उनके लिए ये अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को ठीक रखना क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इनको एंटरटेन करते हुए शुरू करते हैं। सो बेसिकली ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, एक तरीके का स्लीपिंग डिसऑर्डर इन द सेंस कि क्या होता है कि कुछ लोग अपने लाइफस्टाइल के वजह से, स्पेशली हमारा जनरेशन जो है वो अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादातर वक्त जो है वो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट यूसेज या फिर मैं बोलूँ कि बहुत ही जंक लाइफ हम लोग लीड करते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग फास्ट फूड को हम लोग प्रेफर करते हैं ओवर हेल्दी फूड। और ये सारी चीज़ें एक साथ अगर मैं देखूँ, मतलब ये सारी चीज़ें इंसोम्निया के रीजंस नहीं है, ठीक है। इंसोम्निया इन चीज़ों की वजह से नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। अगर हम एवरीडे बेसिस पे अगर देखें हमारी लाइफ, तो हम सुबह उठते हैं, वी गेट रेडी, वी गो टू द ऑफिस, वी वर्क, इन बिटवीन वी यूज़ आवर फोन्स। ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, जो एवरी नॉट एवरी लाइक जो चीज़ बहुत ही जो ऑर्डिनरी फंक्शन है हमारे ब्रेन का, उस चीज़ को अफेक्ट करती है। बिकॉज हम जितना ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया या फिर जितना ज़्यादा वक्त हम टेक्नोलॉजी के साथ बिताते हैं, उतना ज़्यादा हमारे हेल्थ को अफेक्ट होता है। ये ऑब्वियसली ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दिस। ओके, सो जब हम ये सारी चीज़ों में ज़्यादातर वक्त बिताते हैं ना, तो हमारा माइंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस, हर दिन नई नई चीज़ें हमें पता चलती हैं, कोई न्यूज़ मिलती है, कुछ बातें पता चलती हैं, कुछ ये इन्फॉर्मेशन, कुछ वो इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पहले नहीं देखना चाहते, ठीक है। लोगों का इग्नोरेंस, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जब हम रेगुलर बेसिस पे देखते हैं ना, अपने सोशल मीडिया के थ्रू या अपने लाइफ के थ्रू, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ से ना अफेक्ट होने लगते हैं माइंड से, ठीक है। और जब हम माइंड से अफेक्ट होने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो लाइफ का जो नॉर्मल रूटीन है वो इम्पैक्ट करने लगता है। बिकॉज हम क्या करते हैं ना, सबसे पहली चीज़ है कि हम सबसे ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी गो टू स्लीप। सोने से पहले वी जस्ट यूज़ आवर फोन्स। हम उस पर रेगुलर फीड्स देखते हैं कि किसने क्या पोस्ट किया, किसके कितने लाइक्स आए, क्या कमेंट्स है, क्या मैसेजेस मेरे पास है, क्या डीएम्स मेरे पास आए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सो अगर उन सब चीज़ें ना कंज्यूम करके बेसिकली आप फिर अपने फ़ोन को रख के आप जब सोने जाते हो ना, आपका माइंड उन चीज़ों से नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप वो चीज़ को आप रिपीटेडली सोचने लगते हो और वो चीज़ आपकी स्लीपिंग पैटर्न को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो यही चीज़ है इंसोम्निया की, जो चीज़ आपके नींद को ख़राब कर दे या फिर आपका नींद ना आना सही वक्त पे, उसी को इंसोम्निया बोलते हैं। मेजर रीजंस है, उनके बारे में ही मैं आज बात करूँगी। और क्योंकि मैं भी इंसोम्निक हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं भी, आप देख सकते हैं मैंने इसकी बोला कि इट्स ऑलमोस्ट 2:30 इन द नाइट एंड आई एम नॉट स्लीपिंग, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ फ्राइडे नाइट, बट फिर भी इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। बट ठीक है, अगर मैं जागी हुई हूँ तो मैं आपसे कुछ अच्छा ही शेयर कर रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो है आपका कॉर्पोरेट प्रेशर। बहुत से लोग मुझसे इस चीज़ में अग्री करेंगे। इनफैक्ट मैंने ये खुद अपने लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि
हम जब कॉर्पोरेट में जाते हैं, हम जब उस दुनिया में एंटर करते हैं ना, जहाँ पे काम है, प्रेशर है, परफॉर्मेंस देना है, इंक्रीमेंट का डर, ये चीज़ है, उस प्रोजेक्ट का डेडलाइन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जब इन चीज़ों में हम एंटर करते हैं ना, तो हमारे माइंड को ना वो रेस्ट मिलना बंद हो जाता है जो हमको नॉर्मल लाइफ में पहले मिलती थी, ठीक है। सो वी स्टार्ट बिल्डिंग imaginary things in our head कि I might lose my job, I am not good enough, my seniors are not happy with me, okay, what is the mistake I'm making, so all these things, ये सब सारी चीज़ें पॉपअप होने लगती है हमारे माइंड में। और मैं सच बात बता रही हूँ ये चीज़ आपको कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही चीज़ करती है हमारे स्लीपिंग पैटर्न को। जब लाइफ में हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है ना कि हमको कुछ चीज़ करनी है, लाइक एक होता है कि आपके अंदर एक गोल ओरिएंटेड मेंटालिटी होती है कि मेरे को ये गोल पूरा करना है, वो चीज़ अलग है, इट्स अ पॉजिटिव वे। बट अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर है ना, जिस प्रेशर से आप खुश नहीं हो, तो वो बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप सो नहीं पाते हो वक्त से, ठीक है, आप टाइम से सो नहीं पाते हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है अगेन एंड अगेन एंड अगेन लाइक अ लूप, ठीक है। और आप सोचते हैं कि यार अगले दिन मेरे को ऑफिस जाना है, फिर मेरे को अगले दिन ऑफिस जाने के बाद मेरे को लिटरली वही चीज़ फेस करना है, उन्हीं लोगों के साथ मेरे को बात करना है, या फिर अगर आप इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक ऑफिस एनवायरनमेंट, तो फिर आपको वो फील होता है कि यार मेरे कोलिग्स मेरे सीनियर्स मुझसे फिर से रूडली बात करेंगे वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ का डर एक अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। देखा भी है ये काफ़ी हद तक कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वजह से आधे से ज़्यादा लोग ना हमेशा प्रेशर में रहते हैं, ठीक है। और इंसान के अंदर ये जो चिड़चिड़ाहट बनती है ना, ये टेम्पर इश्यूज जिसे कहते हैं, ये मैक्सिमम इसलिए आता है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके स्लीपिंग पैटर्न। जो दूसरी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मतलब इम्पैक्ट करती है अपने स्लीपिंग लाइफ में, वो है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों में फंसा हुआ है, आपका दिमाग उस चीज़ से निकल नहीं पाता है, एवरी डे यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटी कि मेंटली इंसान अफेक्ट हो जाए, बट हाँ मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उस चीज़ को आप इतना सोच रहे हो ना कि आप सो नहीं पाओगे क्योंकि आप थक नहीं पा रहे हो, आपका माइंड कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में वर्क कर रहा है। सो ये एक बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ है, मतलब अफेक्ट करने वाली चीज़ है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से सिचुएशंस में पड़ते हैं जब हम इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं और हमें किसी की कोई बात या फिर कोई सिचुएशन में अपना जो एग्जिस्टेंस है वो अच्छा नहीं लगता है और वो हमें अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव friends around us and we are not happy with their behavior or what they do to you, in that case ना you will stuck with that thought कि भाई ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, why I am falling into this, क्यों मेरे साथ बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है। और ये जो थिंकिंग है ना, इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं कि आप उस चीज़ को हद से ज़्यादा सोच लेते हो, आप फेक सिनेरियोस को हद से ज़्यादा क्रिएट करते हो अपने माइंड में, और रात में जब आप सोने जाते हो ना तो वही चीज़ें आपको बार बार पॉपअप होती है, आप आँखें बंद करते हो, आपको वो वही फेसेस आपको बार बार आपके आंखों के सामने आते हैं जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट किया हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया हो, या फिर आपने उनको हर्ट किया हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो सारे फेसेस ना रात में जब आप सोने जाते हो ना आपके दिमाग में आती है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी जब नहीं होती है तब भी नींद को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। माइंड से आप काम अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो तो वहाँ पे भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, एंड दैट अफेक्ट्स योर स्लीप। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है आपकी नींद को ख़राब करने के लिए। इमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट, वो है आपके फूड हैबिट्स। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कॉफ़ी पीने का लिटरली लत होता है, एंड ट्रस्ट मी वो इतना कॉफ़ी पीते हैं कि वाइल वर्किंग दे कीप ऑन ड्रिंकिंग कॉफ़ी, लाइक 5-6 कप्स ऑर्डर पे ऑर्डर, मग्स लिटरली ऑर्डर पे ऑर्डर करेंगे, पीते रहेंगे काम करते वक्त, घर आएंगे कुछ कर रहे हैं कॉफ़ी पी रहे हैं,
रात को सोने से पहले कुछ लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर डिनर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें, ये जो आपके जो पुअर हैबिट्स है, कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन, ये सब जानते हैं, और वो इंसान को एनर्जी देता है इंस्टेंट, और उस एनर्जी की वजह से नींद खराब होती है। तो अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं फॉर एनर्जी, उसको ऐसी हवा में बस इनटेक आप नहीं ले रहे, उसका बस पीते नहीं जा रहे हैं। आपको एक क्वांटिटी का आपको होना चाहिए कि भाई मेरे को एक दिन में 2 ग्लास, मतलब 2 ग्लास ही सिर्फ पीना है, 2 मग मीन्स 2 मग ही मेरे को पीना है, उससे ज़्यादा कॉफ़ी मेरे को नहीं पीना है। देयर शुड बी अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच कॉफ़ी और एनीथिंग, एनी कैफिनेटेड ड्रिंक यू आर हैविंग इन योर लाइफ पर डे बेसिस। ये चीज़ आपको होनी चाहिए। ये सारे जो हैबिट्स हैं जो जिनमें कैफ़ीन होता है, या फिर अनहेल्दी खाना खा लेने से आपकी बॉडी में ब्लोटिंग होती है। ब्लोटिंग अगर आप गलत वक्त पे होगा तो वो आपकी नींद को अफेक्ट करेगा। आप चाहे इस चीज़ को माने चाहे नहीं माने, नींद जो है वो सिर्फ दिमाग की चीज़ नहीं है, वो बॉडी की भी चीज़ है। आपकी बॉडी में अगर ब्लोटिंग है, अगर आप रात को गलत चीज़ खा लेंगे, आपकी बॉडी में अगर ब्लोटिंग होगी, आपकी बॉडी में चेस्ट में आपको हैवी लग रहा है, उस हैवीनेस की वजह से आप नहीं सो पाएंगे, और करते करते ऐसा वक्त आएगा जब आप नींद ले ही नहीं पाएंगे। सो हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी नींद को पूरा ना होने का। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका एंटरटेनमेंट, जो सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है, आप सबको चाहिए होता है। वो ये है कि जब आप सोने जाते हैं, हम इंसानों का दिमाग ऐसा है, स्पेशली आफ्टर द लॉकडाउन दिस हैज़ हैपेंड, कि हम सब ना कुछ बिंज वॉच करते रहते हैं। ठीक है, हम लोग एक कोई वेब सीरीज़ देख रहा है, कोई न्यूज़ देख रहा है, कोई सीरियल्स देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, और उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यूअस करते रहते हैं फॉर लिटरली फॉर 1 to 2 आवर्स। ठीक है, और ऐसे करते करते हमको पता भी नहीं चलता है कि कब देर रात हो चुकी है, कब हमको सोने का वक्त हमारा निकल चुका है। लिटरली वी ऑल आर स्लीपिंग बाय 1:30 2 o'clock, एंड देन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर वेकिंग अप एंड वी आर गोइंग टू आवर वर्क। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है मेरे हिसाब से। ये जो एंटरटेनमेंट लेने का जो हम लोग को चस्का लग चुका है ना, लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उससे पहले इतना नहीं था। पीपल यूज टू एन्जॉय सोशल मीडिया, बट करेंटली सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग, सब कुछ बन चुका है हमारे लाइफ का। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि भाई देखते हैं, तो वो बिंज की ऐसी आदत लग जाती है कि उसके बाद ना आप कभी किसी दिन अगर आप जल्दी भी सोने की कोशिश करोगे ना, आप नहीं सो पाओगे, क्योंकि आपको हर दिन उस टाइम पे जागने की आदत है। आपके ब्रेन को वो सिग्नल पहुंच ही नहीं पाएगी कि भाई अब मेरे को सोना है, क्योंकि ब्रेन वही उसी हिसाब से चलता है जिस हिसाब से आप उसको चलाना चाहते हो। तो आप क्योंकि इतने दिनों से सिर्फ जाग रहे हो रात में, और आप बस शोज़ देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, तो आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए आपको परमिट ही नहीं करेगा, जिससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न पूरी तरह ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ के ऊपर लिटरली हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने ऊपर भी लूँगी। अभी मैंने बहुत कम कर दिया, और ये मैं इसीलिए बोल पा रही हूँ बिकॉज आई वॉज लाइक दैट एट सम पॉइंट इन माई लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, बहुत गंदा फेज़ है। लिटरली मैं बिंज वॉच करना शुरू कर दी थी। लिटरली मेरे को आज भी याद है, डिनर ख़त्म 11 बजे, 11:30 बजे से शुरू करती थी देखना, और लिटरली लॉकडाउन था, ऑब्वियसली टाइम पास नहीं हो पाता था, अकेला लगता था आइसोलेशन में। 4:30-5 बजे तक कंटिन्यूअस में सीरियल्स ये वो देखती रहती थी, जिसकी वजह से क्या होता, बाद में जाके मेरे को उस पर्टिकुलर टाइम पे नींद ही नहीं आती थी। भले मैं कितनी थकी हुई हूँ, मैं बॉडी से थकी हुई हूँ, आई फील लाइक स्लीपिंग, बट आई कांट स्लीप बिकॉज मेरी माइंड इज़ नॉट रेडी टू स्लीप। सो पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और सभी लोग इस बात से अग्री करते होंगे कि इंसोम्निया होने के जो सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी। नाउ आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अभी आपने इमोशनल इंस्टेबिलिटी के बारे में तो ऑलरेडी बोल दिया है, तो फिर अब डिप्रेशन एंजाइटी क्यों? देखिए, इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज़ डिफरेंट। आप किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, आप कोई चीज़ में फंसे हुए हैं, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं, आप छटपटा रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट। बट डिप्रेशन एंजाइटी ये बहुत अलग चीज़ है। डिप्रेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें आप वो वीडियो देख सकते हैं, वो मैं कमेंट पे मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप समझ जाएंगे कि डिप्रेशन क्या है और क्यों होता है। फॉर नाउ मैं यही बोलूँगी कि क्या होता है ना कि जब आप डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं ना, तो लोग 2 तरीके अपनाते हैं। एक,
वो सो के अपना तकलीफ़ निकालने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस वो सोचते हैं कि मैं जितना ज़्यादा सोऊंगी या सोऊंगा उतना ज़्यादा मेरा जल्दी जल्दी वक्त कटेगा और मेरी तकलीफ़ से मैं बच पाऊंगा। क्योंकि जब इंसान जागा हुआ रहता है ना वो सोचता है, जब वो सो रहा है ना वो सोच नहीं रहा है। तो इसलिए इंसान डिप्रेस लोग सोचते हैं ना कि सारा सारा दिन बस सोते रहो, ठीक है। इससे उनकी स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो जाती है, बिकॉज वो क्या करते हैं कि वो ऑड टाइम्स में सो जाते हैं जस्ट टू कीप देयर हेड अवे फ्रॉम टॉक्सिक थॉट्स और जो भी है। उसकी वजह से क्या होता है, रात के वक्त उनको नींद नहीं आ पाती है। एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ऑब्वियसली कनेक्टेड विद द पॉइंट आई mentioned earlier, that is the emotional instability। क्योंकि जब आप ऐसे थॉट्स रखते हैं ना कि आप सोएंगे तो आपका तकलीफ से आप भाग पाएंगे, तो रात को जब आप जगते हैं ना तो वो जो तकलीफ से आपने सुबह बचने की कोशिश की है ना उससे डबल आपको थॉट्स आते हैं। क्योंकि वो जो सुबह आपने सो के जो काट लिया है वो वक्त, उस वक्त के थॉट्स भी आपको आने लगते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपके माइंड पे और प्रेशर बनता है और आप सो नहीं पाते हैं, ठीक है। और एंजाइटी के केस में भी यही है कि इंसान को एक घबराहट होती है रात के वक्त, क्योंकि रात के वक्त जब सब कुछ शांत होता है, आसपास सब सो रहे होते हैं ना, तब वो थॉट्स आते हैं कि यार आज सारा दिन में ये हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों या हुआ यार। और लोग फिर एंजाइटी अटैक्स से भी गुजरते हैं। सो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने शेयर किए आप सबके साथ अबाउट इंसोम्निया। देखिए इसका कोई अलग से बहुत बड़ा कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। बस जो छोटा सा मैं एक ही चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं सजेस्ट करूँगी, वो ये है कि कोशिश कीजिए कि बाय 11 o'clock, जो कि लेट है बहुत लोगों के लिए शायद अभी बोलेंगे, लेकिन मैं बहुत सबसे लेट मैं बता रही हूँ, जो हेल्दी वे में है उसके हिसाब से बता रही हूँ। बाय एनी कॉस्ट ट्राई टू स्लीप बाय 11 PM। सोने की कोशिश कीजिए, 11 बजे तक बेड में चले जाइए। नींद नहीं भी आ रही तब भी बेड में चले जाइए और कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने ये पर्सनली कोशिश करनी शुरू की है अपने लाइफ में, कि सोने से आधे घंटे पहले तक मोबाइल का इस्तेमाल ना हो। एक्चुअली डॉक्टर्स इसको प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स इसको बोलते हैं कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले से आपको मोबाइल यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। बट ऑब्वियसली हम लोग इतने ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रीक्स, स्पेशली मैं तो हूँ, ठीक है, तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाती 2 घंटे पहले से ही मोबाइल ना यूज़ करना। सो मैं आधे घंटे का मैंने कोशिश किया, एंड आई रियली होप एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि भाई मैं इस चीज़ को बढ़ा पाऊँ, मैं उस आधे घंटे को 45 मिनट, फिर 45 मिनट्स को मैं 1 आवर तक एटलीस्ट लेके जा सकूँ, जहाँ मैं सोने के 1 घंटे पहले से ही मैं मोबाइल यूज़ करना बंद कर दूँ। एंड सेम गोज़ विद द मॉर्निंग टाइम ऑल्सो। सुबह भी जब आप उठने के 1 घंटे तक ट्राई नॉट टू यूज़ योर मोबाइल, डू अदर थिंग्स। स्किन केयर कीजिए, लोगों का आजकल बहुत ज़्यादा है, स्किन केयर कर सकते हैं आप अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाइए, अगर आप घर पे हैं, अगर आप वीकेंड है, अगर आप संडेज़ में हैं, तो फिर आप अपने लिए कुछ अच्छा कुछ खाना, टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाइए, ठीक है। आप कुछ देर बाहर, अगर आपके पास बालकनी है, विंडोज़ है, आप खड़े रहिए, आप बाहर के माहौल को देखिए, घर का थोड़ा बहुत काम कर लीजिए। बट ये कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ, और मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाती हूँ ताकि अगर मुझ जैसे कुछ भी लोगों को, 1 या 2 लोगों तक भी ये बात पहुँच सके, तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो चीज़ मैंने फेस की या फिर मैं फेस करती हूँ कभी कभी, वो दूसरे फेस ना करें या फिर दूसरे उन चीज़ों से सीख सके। तो मैं यही बोलूँगी कि एक ही सल्यूशन है कि जितना हो सके सोने के वक्त, जिस वक्त आप सोने जा रहे हैं उस टाइम के आसपास ट्राई टू अवॉइड यूजिंग योर फोन एज मच एज पॉसिबल। ट्राई टू ईट ऑन टाइम, ट्राई टू गो टू द बेड ऑन टाइम, and when you wake up in the morning, the first thing you need to do is to look outside and see the world. I know बहुत ज़्यादा imaginary word लाइन लग रही है ये, but trust me, it helps, it genuinely helps। सुबह उठते ही अगर जब आप मोबाइल देखते हो ना अपना कि किसने क्या मैसेज किया, क्या आया क्या नहीं, और गलती से कुछ नेगेटिव आपको दिख जाता है ना, वो चीज़ आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकती है, पूरे दिन को। So it's very very important that when you wake up in the morning, the first thing you should do is open your door and just go out in your balcony and just stand there for some time and just enjoy the nature. And if it's a busy day,
then you should just start your everyday household thing, but please keep your mobile away from you at least for half an hour. आई होप कि मैं जो भी मैंने आइडियाज़ आपको दिए हैं वो आपके काम आए, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो आप रिलेट कर पाए। और अगर आप अभी बोलेंगे कि मैं भी तो जाग रही हूँ इतने रात को, सो ट्रस्ट मी यार, क्यों मैं जाग रही हूँ, क्योंकि फ्राइडे नाइट है एंड बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं फ्राइडे नाइट्स को कि अभी मैं थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, कुछ मूवीज़ देखती हूँ, कुछ गाने सुनती हूँ, कुछ चीज़ें करती हूँ, फिर कल मैं लेट उठती हूँ क्योंकि फिर सैटरडे नाइट को मैं वो चीज़ करती नहीं हूँ, सैटरडे नाइट को मैं अपने रूटीन में वापस आ जाती हूँ, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से मैं जाग रही हूँ, अदरवाइज़ मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रात को जागती थी और इसीलिए मैंने ये चीज़ें शेयर की। तो कुछ भी अगर आपको सजेस्ट करना हो, कोई भी आपको लगे कि मैंने जो भी चीज़ें बताई उनमें से कुछ भी आपको लगे कि कुछ गलत है या फिर कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में मैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकूँ एंड आई कैन डू बेटर। सो टेक केयर एवरीबडी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।